हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी तीसाज व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो ये है आज धनतेरस का दिन और ये देखिए मैं बना रही थी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि फिर 2-3 डेज आप लोग तो समझ ही सकते हैं, सभी के यहाँ ही है, मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि ये फेस्टिवल हो। तो 2-3 डेज बहुत ही ज़्यादा ऑयली होने वाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ हेल्दी बना दिया जाए। तो ये देखिए तीशा भी बीच में आके कैसे मुझे अपना ये टॉय दिखा रही थी, बोल रही थी कि मम्मा मेरे जो टॉय है उसको भी आप ये स्पिनच खिला दीजिए। तो बस मेरी चॉपिंग हो गई थी और इसके बाद फिर मुझे ये स्पिनच रखना था बॉईल करने के लिए। और आज मैं बना रही थी अल्हन वाली पालक। तो ये काफ़ी हेल्दी होती है और साइड में मुझे बनाने थे आज, मतलब मैंने एक नॉर्मल सी ही सब्जी बनाई थी, आलू और जो मतलब फ्राई करके उसमें करी पत्ता वगैरह डाल के। तो उसी के साथ ये देखिए बीच बीच में इतिशा भी मुझे दिखा रही थी, एक ये आई शेडो पैलेट लेकर आ गई थी। तो वही उसी से देखिए इन्होंने आइस पे कैसा मेकअप किया हुआ है। और ये है मेरा लंच और इसके साथ ही मैंने बनाई थी ये मिस्सी रोटी। तो लंच वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए और हम लोगों को मार्केट से सामान लेना था, क्योंकि आज जो धनतेरस है उसके पूजन का सामान लेना था। तो धनतेरस के ही दिन सभी चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं। आई होप आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। तो बस उसी के लिए हम जा रहे थे मार्केट और हम लोग तो काफ़ी ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से आज हमने धनतेरस का पूजन किया। तो और सबसे मेन चीज़ जो हमें लेनी थी वो थी इतिशा के लिए, हमें एक अटायर लेना था। तो उसके मतलब कुछ इस टाइप से हमें फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही लेना था, तो थोड़ा-सा अच्छा लगे। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया था कि हमें क्या लेना चाहिए। तो फाइनली ये हम लोग पहुंच गए थे शॉप पर। 2-3 शॉप पर देखने के बाद फाइनली इस शॉप पर हम लोगों को एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी इतिशा के लिए, तो वो हमने फाइनल कर दी थी। और उसी के साथ बाइक को हमने उसी शॉप पे ही पार्क कर दिया था और हम लोग पैदल-पैदल जा रहे थे मार्केट में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और स्पेस भी काफ़ी कम था। तो टाइम नहीं वेस्ट किया और शॉप बिल्कुल भी दूर नहीं थी, बस पास-पास में ही शॉप थी। तो सोचा कि क्यों ना ऐसे ही चलते हैं। तो ये देखिए आप लोग देख भी रहे होंगे। तो इसी के साथ जितना भी सामान वगैरह था वो सब हमने ले लिया था। और जो छोटा-मोटा वैसा सामान होता है वो तो आपको उसी टाइम पर ही मँगाना होगा, जैसे फूल माला हो गई, मिठाइयाँ हो गई, तो ये सब तो हम उसी दिन ही लेकर आते हैं। तो बस मेरा ऑलमोस्ट सामान डन हो गया था और मैं तो यहाँ कुबेर जी का मतलब जो एक उनकी मूर्ति वगैरह लेने गई थी, तो ऐसा कुछ यहाँ मिलता नहीं है। तो बाकी का जितना मुझे मिला और समझ में आया, और मैं पूछ भी रही थी सब लोगों को कि मैं इस तरीके से ले लूँ, तो ठीक है जो भी मिला उसी के साथ मैं आ गई थी अब घर। लेकिन रास्ते में ये देखिए मुझे कितना प्यारा सा ये पीकॉक दिखा, ये हमारे कैंपस में ही ऐसे ही घूम रहा था, तो बस मैंने इसका स्लो मोशन बना लिया था। और उसी के साथ हम लोग फिर ये देखिए निकल गए थे घर के लिए। और फाइनली घर पहुंचने के बाद जल्दी-जल्दी मैंने सभी सामान को अरेंज किया। तो मैं उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए मैं ये सब सामान लेकर आई थी और कई चीज़ें तो इतिशा बार-बार खोल कर भी देख रही थी कि नहीं मुझे ये चाहिए। और ये है इतिशा का अटायर जो हम उसके लिए लेकर आए थे। और जो हम लाइट्स वगैरह भी चेंज करने गए थे, कुछ उसमें उसके वायर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर आकर हम लोगों ने वो भी डाला। और उसके बाद मैंने साथ ही साथ ये डेकोरेशन भी कर दी थी और ये चौकी वगैरह भी लगा दी थी पूजन के लिए। तो जैसे ही ये मार्केट से सामान लेकर आए और उसके बाद फिर हम लोग पूजन वगैरह किए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। और उसी के साथ साथ ये मैं बना रही थी मटरी, क्योंकि अब सिर्फ 2 डेज ही रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से काम कर लिया जाए। तो बस फाइनली ये मेरा मटरी का आटा लग के भी रेडी हो गया था और मैं जल्दी जल्दी से करने लगी थी अपने काम। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि मैं हर फेस्टिवल में, क्योंकि मैं अपने घर में भी देखती थी कि बहुत सारी चीज़ें मम्मी घर में ही बनाती थी, बाकी का रेस्ट ऑफ दी कुछ मिठाइयाँ हैं जो पापा लेकर आते थे और फिर हम लोग ऐसी सभी चीज़ों को करते थे। तो शायद वही मेरे साथ भी है कि कुछ जो है स्वीट्स वगैरह वो आप ले आइएगा, बट मैं बहुत चीज़ें घर पर ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और
अच्छी भी बनती हैं, थोड़ी बहुत तो अच्छी बनती हैं, ये भी बोलते हैं अच्छा टेस्ट है इसका, तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, मुझे और भी बनाना चाहिए। तो ये देखिए, ये मठरी वग़ैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी ये दिया बनाने के लिए। और हमारे यहाँ ऐसा रिचुअल है कि आज के दिन इसी टाइप से आटे का दिया बना के ही किचन में रखा जाता है। तो मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, कोशिश तो की थी मैंने कि मैं मम्मी जैसा बनाऊं, बट नहीं बन पाया। बाकी का मम्मी ने मुझे बता दिया था कि इस तरीके से बनाना। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। बाय।